যাবি কে যাবি রে ভাই ভাবা সিন্ধু পার গড়া কে যাবি কে যাবি রে ভাবা সিন্ধু আমার রঙের ভাগে Namaha Shivaya.
नमस्ते इसे सामने से बिठा दूं, सामने इसे सामने बिठा दूं। हाँ, सामने बिठा दूं। आज हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं हमारे प्यारे श्री महाराज जी के शुभ जन्मोत्सव आविर्भाव उत्सव के अवसर पर। तो अभी हम लोग एक एक करके सभी महाराज जी के चरणों में अपने भाव को प्रदान करेंगे। एक एक करके सभी लोग इसमें जो भी कोई जो कुछ बोलना चाहे महाराज जी के संबंध में, वैष्णव तत्वों के संबंध में, या जो भी कुछ शुभकामनाएं, अपना आशीर्वाद महाराज जी के लिए, तो सभी लोग एक एक करके व्यक्त करेंगे। इसी श्रृंखला में मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा हमारे प्रिय कृष्ण प्रभु से कि कुछ कोई बात नहीं सब बोलेंगे, नहीं बोल पाएंगे, कोई बात नहीं, बीच में बोलेंगे, 2-4 मिनट प्रभु जी थोड़ी हम पर कृपा करें। जल्दी सब थोड़ा सा कम हाँ 2 मिनट ज़्यादा नहीं करना। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज जैसा कि हमारे सचिनंदन प्रभु ने बताया, हमारे पूज्यपाल नारसिंह महाराज जी का आविर्भाव तिथि है। तो पता नहीं, मुझे पता नहीं। वैष्णव का आविर्भाव तिरोभाव कोई साधारण वस्तु नहीं है, बहुत विशेष वस्तु है। चतुर्मास में प्रथम मास श्रावण मास, चारों महीने की एक संगति बताई गई। ऐसे तो 12 महीने की संगति बताई गई है, किस महीने में क्या, इस महीने का तात्पर्य क्या है। जैसा कि श्रावण मास का बताते हैं, श्रावण का अर्थ होता है श्रवण करना। श्रावण में क्या श्रवण करेंगे, तो कहते हैं राधा कृष्ण की झूलन लीला श्रावण मास में ही आती है। और श्रावण मास में हमारे पूज्यपाद नारसिंह महाराज जी का आविर्भाव है। तो बड़ा आज स्थिति में बड़ा
उल्लास है, सभी मुसलमानों ने को मना रहे हैं महाराज जी का विषय में। पूज्यपाद महाराज जी का जानते ही हैं आप सब लोग, महाराज जी महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र में महाराज जी का जन्म आविर्भाव हुआ है। खोल के दिखाना है जो के बाद के बाद संसार में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं और किस लिए करते हैं कि नौकरी मिल जाएगी। लेकिन महाराज जी उस सरकारी नौकरी को, पुलिस में नौकरी को एक तरह से लात मार के संसार की नौकरी को छोड़ के और पूज्यपाद भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज जी के चरणों में आश्रय दिया। पूज्यपाद भक्ति नारायण महाराज जी के पास में रह के सारी शिक्षाएं दी, और वही शिक्षाएं जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, गौलोके प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, जो महाराज जी ने अपने गुरुजनों से श्रवण किया, उनके साथ में रह के सीखा, वही महाराज जी यहाँ मथुरा में रहते हुए हम सब मथुरा वासियों के ऊपर विशेष कृपा करते हैं। और महाराज जी का ऐसा ही आशीर्वाद हमेशा हम लोगों पे बना रहे। महाराज जी हमेशा ऐसे ही हमारे ऊपर कृपा करते रहे और इतनी मधुर मधुर लीला महाराज जी सुनाते हैं, ठाकुर जी की इतनी अच्छी अच्छी लीला सुनाते हैं। तो इस श्रावण मास में महाराज जी का आविर्भाव तिथि है, और इसी श्रावण मास में हमारे पूज्यपाद भक्ति वेदांत महाराज जी का तिरुवार तिथि भी कुछ दिन पहले ही निकली है। तो ये भी एक है कि इन गुरु भाइयों में आपस में कोई मतभेद ही नहीं है, एक ही मास में और आसपास में सब आविर्भाव तिरुवार में। तो वो हस्ताक्ष विषय है, इतना ही कहते महाराज जी के विषय में पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बड़ी सुंदर पुष्पांजलि हरे कृष्णा। बड़ी सुंदर पुष्पांजलि हमारे प्रिय कृष्ण प्रभु द्वारा महाराज जी के चरणों में प्रदान की गई। इसके आगे मैं हमारे श्री श्याम सुंदर प्रभु जी से प्रार्थना करूंगा कि वे भी कुछ 2-4 मिनट हम लोगों के ऊपर कृपा करें, महाराज जी के चरणों में अपनी भाव पुष्पांजलि प्रदान करें। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले लक्ष्मी जी पाद पद्म विष्णुपाद अष्टोत्तर के शिष्य माधव गोस्वामी गुरु महाराज जी का अभय चरण कमल प्रणाम। और तत्पश्चात पूजा के लक्ष्मी महाराज जी जिसकी आज बड़े अच्छे दिन है, जिनके आज शुभ आविर्भाव तिथि जन्मदिन है, जिनको उनके चरण में कौन आनंद दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। जैसे शास्त्र में कहा गया है, जैसे वैष्णव को गुणगान करिले जीवित प्राण, वैष्णव के गुण उनकी अपराकृत लीलाओं को वर्णन करने से जीव को त्राण हो जाते हैं, संसार से वो संसार से त्राण मिल जाते हैं। क्योंकि संग भगवान कहा है, मत भक्त पूजा बोधि का मतलब उनकी अपना पूजा से भक्त की पूजा श्रेष्ठ कहा गया, क्योंकि उनके नाम सबसे पहले भगवान की नाम संसार में सबसे पहले भक्त के द्वारा ही प्रचारित हुआ है। और ऐसे भक्तों को गुणगान करने से संसार में उसके भव संसार से पार हो जाते हैं। और जिस प्रकार हमारा आज महाराज जी की जन्मदिन है, वैष्णव के लिए कहा गया, जो वैष्णव कोई साधारण मनुष्य नहीं होते हैं। संग भगवान कहा है, जैसे वैष्णव होता कि परमार्थिक आध्यात्मिक गुरु होते हैं, समस्त जीवों के समस्त जीवों को आध्यात्मिक गुरु होते हैं। संग भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि वैष्णव आध्यात्मिक गुरु है और वैष्णवों को आध्यात्मिक गुरु मैं हूँ। और जिस प्रकार वैष्णव मुझे आध्यात्मिक गुरु मानकर मुझे पूजा करते हैं, मेरे भक्तों के लिए मैं इस प्रकार उनके नाम गुणगान में श्रवण करने के लिए मैं हमेशा उसके तत्पर रूप रहते हैं। वैष्णव के लिए कहा गया, क्योंकि वैष्णव भी एकमात्र संसार से भव संसार से पार कराते हैं और कोई ये नहीं है। भव संसार में बद्ध जीव आर्किन की बात, जो जीवों की संसार की प्रति जो आसक्ति दोषा होते हैं, एकमात्र वैष्णव की कथा के माध्यम से वो नष्ट होता है। भव संसार की नष्ट एकमात्र आसक्ति नष्ट होगा केवल मुखारविंद भगवान की वैष्णव की मुखारविंद से। उनको आसक्ति इसमें नष्ट होगा और कोई नहीं है।
वैष्णव की मुखारविंद से हरि कथा श्रवण करते करते वो भगवान की और इतनी प्रेम उत्पन्न कराने वाले एकमात्र वैष्णव है, गुरु वैष्णव। ऐसे हमारा जिस प्रकार आज वर्तमान समय में पूज्य महाराज जी हमारे शिक्षा गुरु के रूप में जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, हमारा भजन की मेन मेरुदंड क्या है? ये अनुगत्य ही मेन मेरुदंड है। महाराज जी के अंदर ये पूरी तरह से देखते हैं अनुगत्य क्या चीज है, ये महाराज जी के अंदर दिखता है। वर्तमान समय में जो गुरुवर्ग की स्थिति है, इनमें पूरी तरह से हमारा ये शिक्षा मिलता है जो महाराज जी वर्तमान हमारे जो अनुगत्य शिक्षा एकमात्र महाराज जी छोड़कर दे नहीं सकते, क्योंकि महाराज जी के अंदर ही अनुगत्य संपूर्ण रूप में है। जो गुरु जी के प्रति जो देखे हम लोग, मेरे गुरु जी के प्रति गुरु जी महाराज जी के, क्योंकि एक शिक्षा गुरु होते दीक्षा गुरु के प्रति एक प्रेम उत्पन्न कराते हैं और उसकी शिक्षा गुरु की शिक्षा प्रदान करते हैं। महाराज जी शिक्षा गुरु होते हैं। वैसे शिक्षा गुरु क्या हमारा महाराज जी क्या करते हैं? उनके आचरण के माध्यम से भी प्रमाणित कर रहे हैं। महाराज जी इस प्रकार गुरु जी के प्रति इतनी नछावर है, हम लोग देखे वर्तमान स्थिति में। ऐसे तो महाराज जी और भी शास्त्र शिक्षा हम लोगों को प्रदान कर रहे हैं। वैसे महाराज जी के चरण में हमारा दंडवत प्रणाम। जैसे और जिस प्रकार महाराज जी अनुगत्य सबको अनुगत्य सिखाते हैं, हम लोग के उनके चरण में दंडवत प्रणाम करते हैं कि महाराज जी कृपा करके हमारे इसी अनुगत्य जो गुरुवर्ग के चरण में आजीवन उनके अनुगत्य बिना भजन नहीं हो सकता, जो रूपेश्वर पास सबसे पहले दिखाया है। इस अनुगत्य महाराज जी से प्राप्त हो सके, महाराज जी के चरण में इतना ही पुष्पांजलि है। वैष्णवों के अनंत गुण शास्त्रों में कहे गए हैं, जिसमें से 26 गुण मुख्य गुण निकाल लिए गए हैं। और उन 26 गुणों में से भी एक गुण जो है कृष्ण के शरण, वैष्णवों का महान गुण है कि वे एकमात्र कृष्ण शरण और काष्ण शरण यानी कृष्ण भक्तों के अनन्य रूप से शरणागत होते हैं। यही वैष्णवों का एक महान गुण है। तो आगे इसी श्रृंखला में मैं शिवानंद प्रभु जी से निवेदन करूंगा कि वे भी 2 शब्द महाराज जी के चरणों में निवेदन करें। वंद्यं श्री गुरु श्रीपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री शाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम परमाराध्य गुरुदेव ओम शुपादस्तुत श्री भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। अपने शिक्षा गुरुदेव भक्तिवेदांत नरसिंह गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी अनंत कोटि प्रणाम। सभी वैष्णव और वैष्णवी के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। अभी वैष्णव के बारे में और सभी के बारे में तो प्रभु जी ने काफ़ी अच्छा बता दिया, वो सब ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा महाराज जी के जो मैंने अनुभव किया है अब तक के महाराज जी किया है मैंने, उसमें तो थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा। स्टार्टिंग में जब मैं पहले आता था, मैं काफ़ी समय से मठ में आ रहा हूँ, तो पहले आता था तो महाराज जी से जब मैं देखता था तो महाराज जी से मुझे डर लगता था। महाराज जी का इस तरह स्वभाव था, ज़्यादा शांत इस तरह से महाराज जी मुझे बहुत स्ट्रिक्ट है, महाराज जी इस तरह महसूस करता था। लेकिन जब से मैंने मठवास स्टार्ट किया है, मठवास के बाद मुझे पता चला कि महाराज जी देखने में इस तरह लगते हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत ही मृदु हैं, बहुत ही अच्छा स्वभाव है। महाराज जी हम सभी के मठ रक्षक, हम सभी के गार्जियन तो है ही हैं, लेकिन वो दिल के बहुत ही साफ और अच्छे, बहुत ही मृदु हैं। महाराज जी का एक स्वभाव जो हमें मतलब सभी को ज़्यादातर महसूस होता है वो ये कि महाराज जी जीवों पे दया करते हैं। कई बार एक ऐसी सत्य घटना मेरे साथ खुद हुई है जो महाराज जी ने दिखाया कि सभी को समान भाव से देख के चलना चाहिए, सभी जीव हो, हम सभी इस प्रकार के जीव हैं। महाराज जी अपने जैसे हमें क्लास लेते हैं, क्लास में वही सब चीज़ें सिखाते हैं और वही सब चीज़ें हमें अप्लाई करने के लिए बोलते हैं। हमारे बहुत अच्छे शिक्षक हैं और हमारे गार्जियन हैं। मैं ज़्यादा कुछ तो इस तरह से नहीं बता पाऊँगा कि श्लोक वगैरह ये सब चीज़ें बखान करने के लिए बहुत कोई हैं, वो सभी करेंगे। लेकिन इतना है कि महाराज जी हमारे बहुत अच्छे शिक्षा गुरु हैं और महाराज जी से यही प्रार्थना है कि हम सभी को इसी तरह सिखाते रहें और हम पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हरे कृष्ण। प्रभु जी ने बड़ी सुंदर तरीके से ही महाराज जी के चरणों में और निवेदन किए अपने भाव को। वास्तव में हम देखते हैं कि महाराज जी कितने सरल और सहज हैं कि बिना किसी अभिमान के सब जीवों को अंगीकार महाराज जी कर लेते हैं।
अपने उनके पास आने जाने, उनका कमरा हमेशा सबके लिए खुला हुआ है। कोई भी आओ, कोई भी जाओ, कोई भी बैठो, कुछ भी करो, महाराज जी से बातचीत करो। महाराज जी किसी चीज़ के लिए भी कभी कोई भेदभाव नहीं, किसी प्रकार का मतभेद नहीं। तो ये महाराज जी का एक बड़ा महान गुण है, जीवों पर दया करना, हम आश्रितों के ऊपर कृपा करना। इस श्रृंखला में मैं श्रीनिधि प्रभु से निवेदन करूंगा कि वे भी महाराज जी के चरणों में कुछ भाव कुछ प्रदान करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्री गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्ण कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। तो सबसे प्रथम परमात्मा गुरुदेव हम विष्णु को अष्टदश सरस्वती भक्ति वेदांत महादेव से धन्यवाद ज्ञापन करছি। তারপর শিক্ষা গুরু ভক্তিবেদান্ত নাসিক মহারাজ চরণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং উপস্থিত সমস্ত বৈষ্ণব বৈষ্ণবীদের যথাযথ প্রণাম। महाराज जी को शिक्षा गुरु हम लोग सब गुरु भाई धन्य এবং যে পরম ব্রহ্ম এবং शब्द ब्रह्म स्नात जो ज्ञान महाराज जी पास हम सब सारे गुरु भाई जो पता है, ये हम लोग का सौभाग्य है। गुरु जी नियोजित करा से शिक्षा अच्छी महाराज जी के पास में शिक्षा देने के लिए। और शिक्षा गुरु तो है कृष्ण स्वरूप चैतन्य चैतन्य महाप्रभु जी का और अंतर्जामी भक्त श्रेष्ठ शिक्षा गुरु महंत स्वरूप है शिक्षा गुरु से हिसाब से धन्य शिक्षा गुरु ये बोला मैं हमारा मैं प्रार्थना करूँगा श्यामानंद प्रभु जी से वे भी कुछ बोले। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुदेव ओम देवर पवन चीज आनंद भट्टी षष्ठांग शिक्षा गुरु नासिक महाराज चरण हमारे अभय अनंत भट्टी षष्ठांग एवं वैष्णव जो हमें शिक्षा गुरु मिला है बहुत सुंदर है, क्योंकि हमें जो सिखाते हैं ऐसे शिक्षा और कहाँ मिलेगी। बहुत प्रेम भाव से महाराज जी सिखाते हैं। जो हमारा कोई गलती हो जाती है फिर भी कुछ महाराज कुछ डरते ऐसे कुछ बोलता भी नहीं है जो हमें बुरा वाला है। बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं और बहुत सुंदर जो महाराज जी की जो स्वभाव है बहुत सुंदर स्वभाव है। क्योंकि छोटा मोटा कोई हमारा गलती हो जाए फिर भी बोलते चलो ठीक है कोई बात नहीं। महाराज जी की जो आविर्भाव तिथि है इसलिए बहुत 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 महाराज जी को हम धन्यवाद देता हूँ। शिक्षक और महाराज जी की जो एक भाव भी अलग है, जो शिक्षा देने का जो हम नहीं आते तो भी कुछ नहीं बोलते। जब हम क्लास में क्यों नहीं आते, जो अब शिक्षा एक जो हम समझ में नहीं आ रहा जो महाराज जी बोलते हैं फिर भी बोलते सुनो, सुनते सुनते एक दिन न एक दिन जरूर समझ में आएगा। ऐसे महाराज जी के जो भाव है लोगों को सिखाते हैं तो मेरे को ये आश्चर्य होता है जो ऐसे और हमें सिखाते हैं। मुझे बहुत सुंदर ऐसा भाव होता है जो मैं जब सोचता हूँ जो महाराज जी के बारे में जो हम कुछ करते हैं तो प्रेम भाव से महाराज जी बोलते हैं ऐसे नहीं करना और दोबारा ऐसे गलती नहीं करना। छोड़ो तो ऐसे महाराज जी जो भाव बहुत सुंदर लगता है। बस कुछ नहीं करना चाहते, बस ऐसे ही आप अच्छा अगर महाराज जी यहाँ ना विराज थे हमारे केशव जी गौड़िया मठ में तो हम लोगों को सबको कौन सिखाता, कौन पढ़ाता। सब लोग ही प्रचार में चले गए, सब बड़े लोग इधर उधर सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। पर महाराज जी अपना सारा काम छोड़ करके
अपने गिरधारी गौड़ मठ का ध्यान रखना और दुर्वासा ऋषि मठ का ध्यान रखना, मथुरा का ध्यान रखना। और अधिकतर समय तो महाराज जी मथुरा में ही रहते हैं, विशेष विशेष उत्सवों पे तो हमेशा ही, और अधिकतर समय जैसे शनिवार इतवार को गोवर्धन जाना, कभी कभी दुर्वासा जाना, पर महाराज जी का अधिकतर जो वृत्ति जो रहती है हम लोगों को, मथुरा के लोगों को सिखाने की, पढ़ाने की, इनको सुनाने की जो वृत्ति है, इस कारण से हम सभी मथुरा वाले महाराज जी के चिर ऋणी रहेंगे। इसी क्रम में मैं वेणु प्रभु से निवेदन करूंगा कि वे भी अपनी भाव पुष्पांजलि प्रदान करें। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। ये सबसे पहले गुरु पाक माधव गोसाई महाराज तत्पश्चात विष्णु नरसिंह महाराज शास्त्र में आज हमारा मॉडल में पूजनीय श्री नरसिंह महाराज जी का आज आविर्भाव तिथि है। इस तिथि में हमें सारे भक्त लोग एकत्रित होकर एक उत्सव मना रहे। तो इस तिथि में जो उत्सव लोग मना रहे हैं, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है क्या है? वैष्णवों को गुणगान करना और गुरु वैष्णव को कृपा, अपने गुरु वैष्णव को कृपा ये गुणगान करना है, जीवित गान है। क्योंकि जगत में बहुत सारे लोग माया में भटकते रहते हैं। ऐसे भटकने वाले माया ग्रस्त जीवों को कल्याण नहीं होता है जब तक ना भगवान भक्त और भगवान के पास भजन साधन नहीं करे, तो उनको इस जगत से कोई मुक्ति नहीं है। सब संसार में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे। बोले कि जननी जठरे पुनरूपी मरणम पुनरूपी स्वयं, ऐसे एक प्यार है इसमें बोल रहे हैं। तो जगत में लोग ऐसी स्थिति है तो साधु गुरु वैष्णव, साधु बड़े गुरु वैष्णव के पास नहीं आएंगे तो हम लोग कोई मुक्ति नहीं। फिर आने पर भी, साधु के पास आने पर भी अगर साधु को सम्मान नहीं करे, तो साधु को श्रद्धा नहीं करे, साधु का पूजन नहीं करे, तो हम लोगों का कोई गति नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसे भी हो जाते हैं, वैष्णव अपराध हो जाते हैं, भजन करने आने पर भी साधु का चरण में अपराध भी हो जाता है। ऐसे होने से नहीं होगा। तो जैसे भगवान का श्रद्धा करना, उतना ही गुरुदेव को श्रद्धा करना, फिर उतना ही वैष्णव गणों को श्रद्धा करना है। तब हम लोगों का जीवन में पारमार्थिक उन्नति आएगा, नहीं तो इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो है महाराज जी लोग जब परम गुरुदेव थे उस समय से परम गुरुदेव कितना कष्ट करके कितना ये करके परम गुरुदेव की सेवा किए, भगवान को सेवा किए, और उन लोगों को जो सेवा को आदर्श हम लोगों का जीवन में एक अभिनव अध्याय है। क्योंकि ऐसे सेवा, ऐसे बड़े बड़े जो संत महात्मा को सेवा देख के अब हम लोगों का भजन में थोड़ी भी मोह आता है। फिर उनको भी संग करना है, बेकार संग नहीं से नहीं हो नहीं सकता है। और उन लोगों को जो सेवा, उन लोगों को जो भजन साधन है किया है ना, हमारा जो परम गुरुदेव उन लोगों का बहुत प्रशंसा किए हैं, बहुत कुछ है, ठीक है। ऐसे हम लोग को उसी मार्ग से जैसे हमारा गुरुवर को, ऐसे जो वैष्णवगण को जैसे इतना दिन कई साल में 30-40 साल कोई है ऐसे व्यक्ति अतिबाहित तो किया है। तो हम लोग को ऐसे मार्ग में चलने से तो हम लोग को कुछ इस जगत से भक्ति का रास्ता मिलेगा नहीं, इसके अलावा कोई चारा नहीं। तो महाराज जी ऐसे ये आज
जो अतिथि है जी को चरण कमलों में बहुत सारे भक्त लोग उनके चरण में श्रद्धांजलि पुष्पांजलि दिया है। ये नहीं है क्या, ये है क्या उनकी जो कृपा से, उनका गुरु वैष्णव के माध्यम से, उनकी माध्यम से आके हम लोगों को कृपा मिलता है। इसके अलावा हम लोग को डायरेक्ट होरी का जाके पास जाके कृपा भक्ति नहीं मिलेगा। ऐसे भगवान भक्त को पास आके हम लोग को हर साल ऐसे उत्सव मानेंगे, भगवान भक्त को पूजन होंगे तो हम लोग का जीवन में कल्याण वास्तव में ही प्रभु जी ने बड़ा सत्य ही कहा। महाराज जी के द्वारा जो की गई सेवाएं हैं वास्तव में हम लोगों के एक आदर्श है। महाराज जी की सेवाओं से प्रसन्न होकर के ही श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी ने उनको सेवा विग्रह की उपाधि से विभूषित किया कि जो साक्षात सेवा की विग्रह है। उनका सारा जीवन सुबह से उठने से लेकर रात्रि शयन तक सब कुछ सेवा में ही रहा। महाराज श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी, परम गुरु जी महाराज जी की सेवाओं से बड़े प्रसन्न रहते थे। महाराज जी स्वयं बताते हैं कि श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी की लाइब्रेरी को हाथ लगाने का किसी को भी अधिकार नहीं था, केवल महाराज जी को छोड़ करके। केवल महाराज जी ने बोला कि केवल तू ही मेरी लाइब्रेरी को हाथ लगाएगा, मेरी किताबों को हाथ लगाएगा, अन्य कोई मेरी किताबों को हाथ नहीं लगा सकता है। तो उनके प्रति कितना प्रेम स्नेह है। जब महाराज जी घर से अपना घर छोड़ करके जब मठ में आए थे तो उनके पास केवल उनका एक ड्राइविंग लाइसेंस था, वो भी शायद वो हो गया था, एक्सपायर हो गया था ना महाराज साहब। तो जब महाराज जी ने उनसे पूछा परम गुरु जी ने कि महाराज जी ने उनको बताया कि मेरा पास एक ड्राइविंग लाइसेंस है, इसके सिवा तो कुछ है नहीं, वो भी एक्सपायर हो गया। तो महाराज जी ने बोला, परम गुरु जी ने कि तुरंत इसको रिन्यू करा, क्योंकि वे चाहते थे उनको अपनी सेवा में नियोजित करना। तो उनके पर्सनल ड्राइवर के रूप में, नारायण गोस्वामी महाराज जी के पर्सनल ड्राइवर के रूप में महाराज जी रहे। जहाँ भी जाना था महाराज जी भी उनको ले जाते थे अपनी गाड़ी से। और वास्तव में नारायण गोस्वामी महाराज जी के बड़े ही कृपा पात्र हैं श्री महाराज जी। उनकी सेवा का जो आदर्श है उसको हम लोग अपने जीवन में धारण कर पाए, कहने को तो बहुत कुछ है। महाराज जी का सारा जीवन, उन्होंने सारा जीवन सेवा ही की और सेवा कर रहे हैं। वर्तमान में श्री गिरधारी गौड़िया मठ के निर्माण में, दुर्वासा ऋषि गौड़िया आश्रम के निर्माण में और आज श्री केशव जी गौड़िया मठ के निर्माण में भी महाराज जी अपना अथक परिश्रम, अपना सारा एफर्ट महाराज जी दे रहे हैं। इतना करते हुए भी हम लोगों के ऊपर महाराज जी समय समय पर कृपा करते हैं। तो अब मैं महाराज जी से ही प्रार्थना करूंगा कि हम लोगों के ऊपर महाराज जी कृपा आशीर्वाद बरसाएं, अपने जीवन के अनुभव हम लोगों को कुछ बताएं, सिखाएं, जिससे हम लोग भी उनको अपना करके आगे बढ़ सकें। श्री महाराज जी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। राधा कृष्ण समारंभं चैतन्य महाप्रभुं मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परम्पराम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं मेरी शिक्षा गुरुदेव नित्य लाभ कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्य भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज, नित्य लाभ कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्य भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, पूज्यपाद भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज, पूज्यपाद भक्ति वेदांत माधव महाराज के चरण कमलों में अनंत बड़ी श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात सभी सारे भक्तवृंद सभी को यथायोग्य प्रणाम आशीर्वाद। आप लोगों ने इतना जो उत्सव मना रहे हैं, कोई बात नहीं, मेरे भाने आप लोग सब आनंद ले लो तो हमारे वैसे किसी का आनंद हमारा रोज जन्मदिन मनाओ, कोई बात नहीं। देखो, सभी मनुष्यों का, इस जगत में आए हुए सभी प्राणियों का
आना जाना तो लगा ही रहता है संसार में। आवागमन जिस दुनिया में इसके बाद जगत है, आवागमन चलता ही रहता है, आना जाना कोई बात नहीं। अनंत बार हमारे जन्म हुए। जो कुछ आप लोगों ने मेरा गुणगान किया, ये मेरा कुछ गुण नहीं, मैं जानता मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। जो कुछ है सब हमारे गुरु वर्ग की ठाकुर जी कृपा है। तो यहाँ पर आने के बाद मैं जो कुछ सीखा तो मैं यहीं पर सीखा, इसके पहले हम कुछ नहीं जानते। इसलिए संसार में आना जाना तो लगा ही रहता है, कोई नई बात नहीं। गुरु वैष्णव भगवान की सेवा में जो कृपा का ध्यान पुण्य लगा के रखा, उनकी मानता है, हमारा क्या होगा तो कुछ भी नहीं। इसलिए आप लोगों ने जो गुणगान किया वो सारा गुणगान मैं क्रेडिट उनको देता हूँ, मेरा कुछ नहीं, मेरे पास रखता ही नहीं। पहले से ऐसा स्वभाव है मेरा, सारा मैं ऊपर क्रेडिट देता हूँ, इसलिए मैं चिंता नहीं करता किसी भी चीज। फिर भी संसार में आना जाना ये तो लगा। हम लोग 5 भाई थे, 5 भाई में मैं 5वां भाई था। मेरे से जो पहला भाई था 14 नंबर में, वो हम लोग तो वहाँ प्रथा है, जैसे स्त्री गर्भवती होती तो दर्शन के लिए देवताओं के जाते हैं। तो मंदिर में हमसे 2-4-5 किलोमीटर दूर एक मंदिर था, वहाँ पर हमारी माँ दर्शन कर ली। तो उस समय मेरा बड़ा भाई उनके पेट में था, तो वो मंदिर में उसका जन्म हो गया। वो दर्शन के लिए तो मंदिर में जन्म हो गया। सब बोलते थे ये भगत बनेगा, ये भगत बनेगा, किंतु वो तो भगत बना नहीं, मैं करता। और बताने की बात नहीं, मुझे भी आश्चर्य लगता है। इसलिए कभी कभी सोचता है कैसी पता नहीं कैसी घटनाएं हैं। हमने 5 भाई के नाम भी लिखे कैसे थे। मेरे बड़े भाई का नाम था, मेरे पिताजी का नाम था, मेरी माता जी का नाम था। मेरे पिताजी का नाम गोपीनाथ था। हम लोग वहां थे, हमको पता नहीं गोपीनाथ क्या चीज है। यहाँ पर आगे पता गोपीनाथ कौन है। गोपीनाथ तो वृंदावन के, गोपीनाथ वृंदावन के बाहर तो रहते नहीं। तो पिताजी का नाम गोपीनाथ था, माता जी का नाम मेरे सेवंता था। मुझे इतना दिन तो पता ही नहीं चला सेवंता क्या चीज है। सेवंता ये पता था कि कोई फूल पुष्प का नाम सेवंता है, किंतु मैं पूछते रहा मुझे कहाँ मिलेगा सेवंता नाम, कहीं लिखा हुआ मिलेगा, कहीं लिखा हुआ मिलेगा। मैं बहुत खोजा। तो एक बार मैं वो 12 ज्योतिर्लिंग का शरीर ले रहा था। तो उस समय में वो शिव और पार्वती तो मल्लिकार्जुन की कहानी सुनी। तो मल्लिका पार्वती मल्लिका बने थे और शिवजी अर्जुन बने थे। तो ये मल्लिकार्जुन शिवलिंग वहां पर है दक्षिण भारत में। तो जी पार्वती जहाँ मल्लिका बनी, तो उसकी माँ का नाम सेवंता था। मैं उसमें पढ़ा, ये सेवंता नाम इसमें है। फिर मैंने किताब में खोजते में हरिभक्ति विलास में पढ़ा, तो उसमें लिखा है कि सेवंता नाम पुष्प भी होता है। मैंने सुना है पुष्प, लेकिन देखा नहीं, पता नहीं कौन सा सेवंता है। इतने सारे पुष्पों के नाम है। तो जो भी है, मेरे देखो हमारे माता पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, किंतु उनके अंदर संस्कार ये होते हैं ना, संस्कार ऐसे होते हैं। तो उनके पिताजी का नाम गोपीनाथ रखा, और उनके पिताजी का नाम विठोबा था। हमारे महाराष्ट्र में जो विठल रुक्मिणी है तो उनको विठोबा कहते हैं। तो मेरे पिताजी का नाम विठोबा था, बाबा का विठोबा, विठल रुक्मिणी है ना, तो उनको विठोबा कहते हैं। तो तुम्हें संस्कार है। पिताजी ज्यादा में लिखे पढ़े नहीं थे, माता जी लिखे पढ़े नहीं, किंतु उन्हें अपने बेटों के नाम कैसे रखे। सबसे बड़ा बेटा था, उसका नाम शिवनाथ। 2 नंबर का नाम विश्वनाथ। 3 नंबर का नाम तुकाराम, महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत तुकाराम। 4 नंबर का नाम था दिलीप। और 5 नंबर में था, मेरा नाम था प्रताप। 2 बहनें थी बड़ी मेरे से। प्रताप सबसे छोटे थे, 5 नंबर था, सबसे छोटा। तो प्रताप नाम था मेरा। तो हम ये जानते कि राणा प्रताप, और तो कोई राणा प्रताप का नाम, राणा प्रताप बाद में जब पढ़ाते कहते राणा प्रताप नाम, बाकी लोग बहुत कम नाम। तो इस प्रकार भगवान से और माता पिता के, मेरा जहाँ जन्म स्थान है बॉम्बे से 225 किलोमीटर, पुणे से 125 किलोमीटर, 17 डिस्ट्रिक्ट है, कोल्हापुर संगली के बीच में 17 डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पर सज्जनगढ़ मतलब जहाँ पर समर्थ रामदास जो शिवाजी के गुरु जी थे, वहाँ पर हमारे बिल्कुल जैसे बरसाना का पहाड़ है ना, जैसे ऊंचे पहाड़ी के ऊपर भी हुआ है। वो शिवाजी के किले के रूप में सज्जनगढ़ किला था। जब वहाँ शिवाजी महाराज जब वहाँ पर महाराष्ट्र में थे 350 साल पहले, उन्हें बहुत सारे किले बोलते हैं, किले के रूप में महाराष्ट्र में, उनके पास वो
या औरंगजेब उनको खुद मारने के लिए यहाँ पे गया था, मतलब औरंगजेब की वो पकड़ में नहीं आए। औरंगजेब खुद मर गया तो उनके पकड़ में नहीं आए। तो उनका बहुत जो शिवाजी जो है महाराष्ट्र के बहुत दैवत माने जाते हैं, वो भवानी के पुत्र है शिवाजी। तो उन्होंने बहुत सारे महाराष्ट्र में सारे, वहाँ मुगलों का राज्य था, मुगलों के कब्जे से धीरे धीरे सारे किलों को अपने कब्जे में ले लिया और वहाँ के वो शिवाजी छत्रपति बन गए। तो वहीं वो शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास वहां पर सज्जनगढ़ किले में रहते, वो भी समर्थ रामदास भी तो हनुमान जी क्या होता है, तो वहां पर वो किले में अपने जैसे बरसाना नीचे है ना, बरसाना से सब जो करेला है वहां से थोड़ा सा 5 किलोमीटर दूर तो हम लोग का जो वार्षिक मेला होता है उनका रामनवमी के दिन होता है, तो हम लोग जाते थे बचपन से। तो वहां पर मैं देखता हम लोग के पिताजी और सबके कृपा से, मुझे लगता है कि वो सबकी कृपा से मैं यहाँ तक आ पाया। हमारा कोई यहाँ पर आने का लक्ष्य नहीं था। तो जो भगवान होते हैं तो जैसे कहाँ से खींच करके कहाँ पर लाते हैं, तो इस प्रकार इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। गुरुजी ने कृपा करके यहाँ पर खींच लिया। पहले तो मैं 1.5 साल तक इस्कॉन बॉम्बे में नौकरी में था, नौकरी छोड़ के बॉम्बे इस्कॉन में चला गया। इस्कॉन ज्वाइन किया हुआ 1.5 साल, और 1.5 साल जब हुआ तो वहाँ पर नारायण गांधी का ऑपरेशन वहाँ पर हिंदू हॉस्पिटल में बॉम्बे में हुआ था 1890 में। उस समय में बॉम्बे इस्कॉन में महाराज जी को देख लिया। महाराज सुना कि पुलिस में थे, तो महाराज जी को जब वहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उनको जब ब्लड देने की जरूरत है, हम लोग वहाँ पर गए थे ब्लड देने के लिए। फिर महाराज जी सुना तो ये पुलिस में थे, मथुरा में रहते हैं, स्वामी महाराज के संन्यास गुरु भाई हैं, ऐसा सुन करके हमारे बीच में मथुरा थे। हमें तो देखा मैं तो खाली सुना पता ही नहीं। तो वहाँ महाराष्ट्र से बाहर निकले ही नहीं गई, 24 साल तक महाराष्ट्र से बाहर निकले ही नहीं, कहाँ जाने की जरूरत पड़ी नहीं। तो चलो बाहर जाना है तो पहली बार इसका छोड़ करके नवदीप गया, नवदीप से पुरी गया, पुरी से फिर यहाँ पर महाराज के पास आया। 91 के कार्तिक में मैं यहाँ पर आया, 91 के कार्तिक। तब से 91 से अभी तक कितना साल हुआ? 31 साल हुआ। 31 साल से पहले 1 साल तो वृंदावन रूप सनातन में रहा। 91 में कार्तिक समाप्त हुआ। दूसरे कार्तिक से ठीक पहले कार्तिक, दूसरी कार्तिक 92 की कार्तिक करने के बाद फिर मैं मथुरा में केशवजी गौड़ मठ में 1 साल तक पूजा भी किया। हाँ, 1 साल पूजा किया मथुरा मठ में। परमेश्वरी प्रवेश में थे, राधा रमन वहाँ पर मेरे से मैं 1 साल तक किया था। महाराज जी ने अपने बगल में मेरा तुम जहाँ साथ रहना, महाराज जी मेरे पास में रहना, मेरा पर्सनल असिस्टेंट बॉडीगार्ड, जहाँ जरूरत पड़े हो, जहाँ तब वहाँ हम पीछे पड़ता रहता था बस। महाराज जी के पास से पहले आए तो महाराज जी ने फिर वो, महाराज जी तो उसमें किसी को दीक्षा देते नहीं थे, तो सारे को 92 के गौर पूर्णिमा में हमको भेज दिया नवदीप। वहाँ से 92 में नवदीप में दीक्षा हो गई। फिर यहीं पर मथुरा मठ में रहने लगा। तब से अब तक की जो दिया है वो सब है ऐसी। तो ये कोई हमारा इसमें कोई विशेष ये नहीं है। महाराज जी कृपा करके सेवा करते रहे, जो सेवा देते रहे, सेवा करते रहे, तो सेवा से ही मेवा मिलता है। तो तुम्हारे बार बार सेवा करे हो तो साधु की इज्जत होती है बुढ़ापे में, याद है। गृहस्थों की बुढ़ापे हो जाए उनकी इज्जत कम होगी, साधु की इज्जत बुढ़ापे हो जाए। तो इसलिए कोई बात नहीं, हमारा जन्मदिन हो नहीं हो उसमें कोई बात नहीं, सब लोग आनंद मिले। रोज मनाओ, रोज मर, हमारा रोज जीना रोज मरना, हमको कोई ये नहीं है। साधु को क्या है, रोज जीना रोज मरना है। रोज आयुधा मना, रोज तिरवा मना, तो रोज आवागमन लगाते रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसार है खल दुस्तारे त्राही मुरारे पाही मुरारे। इस संसार में आना जाने लगा रहता है। कोई न सभी ने भगवान को कुछ न कुछ विशेष गुण दिए हैं, उसी प्रकार से अपनी सेवा करता है। जो गुण दिए हैं उसी से सेवा करना चाहिए। महाराज जी ने हमको कहा था मैं संस्कृत पढ़े, ये करो, महाराज जी जिसको जो भगवान ने दिया है उसी से ही आगे बढ़ो, बस ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वही हम लोग को महाराज जी, बड़े महाराज जी के पास रहने का जब मौका मिला, कुछ साथ में रहने का,
तो महाराज मैं मालूम महाराज जब से मैं आया तो सामने बड़े महाराज जी यहाँ पर कथा करते थे, मंदिर बैठ गए, मैं सामने बैठ करके जब यहाँ पे 96 तो पहली बार विदेश में जाने लगे, उसके पहले तो कथा करते थे, विदेश जाने के बाद भी यहाँ पर आते थे, कार्तिक में रहते थे, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गुरु पूर्णिमा, इसमें महाराज जी यहीं रहते। तो सामने बैठ करके हमने जो कथा सुना तो महाराज जी को हमने कहा था महाराज जी आपसे जो हमने मिला, हमें जीवन पर इसका आप जो सुनने का मौका मिला उसे वो आप जीवन अनेक जन्म तक उसको सुन नहीं सकते, उनको मुझसे हमको सेवन वो महाभागवत है। किताबें तो कहते थे किताबें तो सब लिखा है, किताब में क्या है, अरे तुम आपने कितने अपनाओ उसके ऊपर डिपेंड है। मुझे कोई बात नहीं, आप लोग सब आनंदित रहे, सबको गुरु जी का, ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, भगवान के भजन में भक्ति में आपका मन लगे, यही हम ठाकुर जी गुरु जी का प्रार्थना करते हैं। श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की कृपा के रूप में, श्री भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी की कृपा के रूप में आज महाराज जी हम लोगों के ऊपर छत्र छाया के रूप में विराजमान है। ऐसी छत्र छाया हम लोगों के ऊपर बनी रहे, महाराज जी की कृपा हम लोगों के ऊपर सदैव रहे। और इसी प्रार्थना के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। महाराज जी का थोड़ा सा अर्चन सभी लोग मिलकर के करेंगे। माथार ऊपर पंखाटा बंद कर प्रभु बंद। Two dressing as in one. One on the Limon shore and another here. Ask for to hope the devotees for to give blessings to Narasimha Maharaj for preaching in Russia. And to appeal to Vrindadevi. To give the dust of God's feet of Gopi to Narasimha Maharaj for spreading the glory of Harinama all over the world in Russia. एक सभी को सूचना देनी है कि अभी 23 तारीख को हम लोग श्री जगन्नाथपुरी यात्रा के लिए निकलेंगे महाराज जी के अनुगत्य में, और वहाँ 31 तारीख तक वहाँ रहेंगे। 31 तारीख के बाद वहाँ से लौटेंगे, 2 तारीख हो जाएगी। और उसके अगले ही दिन 3 तारीख महाराज जी यहाँ से रवाना हो रहे हैं रशिया प्रचार के लिए, श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी के प्रचार के लिए। महाप्रभु जी रशिया जा रहे हैं, जिसके लिए हम सभी लोग भगवान से, श्री गौर हरि से, श्री गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि महाराज जी अपने इस प्रचार में सफल हों और सकुशल हम लोगों के पास फिर से लौट करके वापस आ जाएं। सभी इसी आशीर्वाद महाराज जी के लिए सभी करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। सभी ब्रजवासी लोग जितने भी हैं, ब्रजवासी लोग तो भगवान को भी आशीर्वाद देते हैं ना, है ना, देते हैं। जब नंद के लाला भाई तो क्या बोला, जुग जुग जी वैरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी वैरी यशोदा मैया तेरो कि जब सब ब्रजवासी लोग हैं भगवान को भी आशीर्वाद देने में समर्थ हैं, तो भगवान के जो भक्त हैं श्री गौर हरि का प्रचार कर रहे हैं, तो सभी लोग अपने हृदय से आशीर्वाद करेंगे महाराज जी के लिए। और हम यही प्रार्थना करते हैं महाराज जी हम लोगों पे सदैव ऐसे कृपा कर बन करके रहें और आगे महाराज जी के अर्चन की व्यवस्था। हाँ, और ये महाराज एक और बात, ये जो आयोजन है छोटा सा जो सूक्ष्म आयोजन है, इसका मुख्य रूप से हमारे तमाल प्रभु, शिवानंद प्रभु और मंदिर के सभी ब्रह्मचारियों ने मिलकर के एक सूक्ष्म सा आयोजन
व्यवस्था की है लोगों ने सभी अपनी तरफ से ही, तो सभी इन लोगों को भी सब लोग आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और ये एक छोटी सी छवि महाराज जी के लिए तैयार की है, तो महाराज जी इसको अनावरण करेंगे। महाराज जी आप लगाएंगे, महाराज जी हैप्पी बर्थडे टू घुमाओ, पहले घुमाओ, उसको घुमाओ। सब लोग पीछे क्या कैसे खड़ा है, पीछे बैठ ये देखिए छोटा सा एक कोलाज तैयार किया है हमारे सभी ब्रह्मचार्य मिलकर, जैसे महाराज जी की सुंदर सुंदर छवियों को इकट्ठा करके। देखिए जय हो निताई गौर कितनी पुरानी फोटो महाराज जी की। फिर गिरधारी गौड़े मठ में फिर देखो श्रीधर महाराज जी है ना, हाँ श्रीधर महाराज जी और बहुत सुंदर। देखो महाराज जी के संन्यास की फोटो भी है, महाराज जी ने संन्यास लिया था। नहीं नवदीप की होगी। नरसिंह महाराज अभी 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 केक काटता और महाराज जी का अर्चन। नरसिंह महाराज बहुत सुंदर भैया है। ठीक है रख दीजिए। बहुत सुंदर। पंखा बंद करना कोई। पंखा बंद कर दो। इस मनवंतर के इंद्र का नाम भी पुरंदर ही है। पोरबंदर से आए, मैं करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम। गुरुदेव
सिंह महाराज की जय वैष्णव वृंद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। भक्तों से निवेदन है कि किंचित प्रसाद सभी लोग ग्रहण करके भी यहाँ से जाएं। सभी आराम से व्यवस्था बनाने को लाइट भी नहीं है, जगह का भी अभाव है। जी एक फोटो आराम आराम से बैठिए। प्रसाद के लिए व्यवस्था बनाएंगे सभी लोग धीरे धीरे। बैठ जाइए, सब ब्रह्मचारी बैठ जाओ रे, सब बैठ जाओ। एक फोटो सेशन महाराज जी के साथ एक सभी फोटो खिंचाएंगे। बंद कर दो, लाइव बंद कर रहा हूँ। लाइव चल रहा है, लाइट तो चालू करो पहले। लाइट चलाओ, लाइट